Good morning friends. My name is Simran. I'm from चंडीगढ़. आज जो मुझे बात करनी है वो करनी है आयशा जी के बारे में। जो नजमा जी की सिस्टर है, मैंने कभी इन पे ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि मुझे जब भी मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे ये लगता था कि ये जो है वो अपने काम से काम रखती हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती नजमा जी की तरह, क्योंकि वो सितारा के घर में ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करती। बट ऐसा नहीं है। मुझे अभी रियलाइज़ ये हो रहा है कि 2-4 दिन पहले इन्होंने अपने व्लॉग में बोला था कि अगर सितारा को पॉइंट किया था कि अगर आप इतना कुछ बात कर ही रही हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि खुशी के साथ क्या हुआ था। तो खुशी के साथ क्या हुआ था, जो सितारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी ने इस पे बात इसीलिए नहीं की क्योंकि सितारा ने बोला था कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकती आपको। तो लोगों ने सोचा ठीक है, बस उसने ये बताया कि इट वाज एन एक्सीडेंट। तो लोग उससे सेटिस्फाइड थे कि हाँ, उसको लगी सितारा ने बच्चों की तरह उस कैट का ख्याल रखा। पर क्योंकि ये इनके घर में शो ये करती हैं कि मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती, मैं छानबीन नहीं करती, मैं किसी के घर में नहीं घुसती, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती, मैं छुपे रुस्तम हूँ, मैं घुन्नी हूँ और जिस तरीके से नजमा काम करती है मैं उससे बेटर खिलाड़ी हूँ। अब इनका ये था कि खुशी को क्या हुआ ये भी बताना था। इसका मतलब कि खुशी को क्या हुआ आपको अच्छे से पता है, पर आप तो सितारा के घर में जाते नहीं, ना आपकी सितारा से बोल चाल है, ना फ़ोन पे बात होती है। जैसे नजमा कह रही थी कि उसने मुझे पहले ही बता दिया कि स्टोरी क्या थी सितारा के आसमान पर, मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया। बट आपका तो इस तरीके का रास्ता भी नहीं है, तो आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची ये नहीं मुझे समझ आई। क्योंकि अगर सितारा ने किसी को नहीं बताना था तो ऑब्वियसली सी बात है, तो उसने उन लोगों को, रिलेटिव्स को भी नहीं बताना होगा कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, व्लॉगर्स, जितने भी व्लॉगर्स उसके फैमिली मेम्बर में, ऑब्वियसली सी बात है कोई ना कोई अपने मुंह से बात निकाल देता, तो नहीं बताया गया। तो ये जो आपकी सिस्टर नजमा है जो फ्रंट पे अब नहीं आ सकती, उनकी मजबूरी है, उनकी बेटी की शादी है, सितारा के पास है, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ले ली है, तो उसकी मजबूरी है, पर फ्रंट पे आके तो सितारा के साथ नहीं ऐसे कर सकती। तो उसने जो उसकी बेटी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी सारी, जो वो गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी कि मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरी बेटी होती है वहाँ, मैंने जासूस नहीं छोड़ा हुआ। तो मैं आप ही के साथ ये बात करते हुए ये बोल रही हूँ कि ये कंफर्म्ड है कि आपकी जो भांजी है फ़ातिमा, उसी ने अपनी मदर को कंफर्म किया होगा कि खुशी के साथ क्या हुआ, जिसकी सारी जानकारी आपको थी, और आप अपने व्लॉग में लोगों के मन में शक शुबा डालने के लिए सितारा के अगेंस्ट आपने ये बात अपने चैनल पे बोल दी। नजमा भी बोल सकती थी पर नजमा बोलना नहीं चाहती थी अपने चैनल पे, और उन्होंने वो चीज़ आपकी थाली में परोस कर आपको दे दी ताकि आप बात, आपने हल्की सी बात करी, जिन्होंने सुननी थी उन्होंने सुन ली, जिनके माइंड में आनी थी वो आ गई, और आप अपने पर्पज़ में सक्सेसफुल हो गई। तो आप बिहाइंड द सीन काम करते हैं, फ्रंट पे नहीं करते, क्योंकि आपको सितारा से फ़ायदा भी लेना है। सितारा के नाम लिए बिना तो आपका घर नहीं चल सकता, आपका गुजारा नहीं चल सकता। फिर आप कहते हैं कि हम सेल्फ मेड पर्सन हैं। आप सेल्फ मेड पर्सन नहीं हैं, आप में तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है जितना सितारा में है। सितारा से आज के नहीं, आप पूरे परिवार वाले पुराना जलते हैं। उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ कि वो सितारा के फादर थे, उन्होंने सबसे पहले अपना घर बनाया था, ऑब्वियसली सी बात है, तो उन्होंने आपके फादर से ज़्यादा पैसा कमाया होगा, या उन्होंने अपना जो भी पैसा कमाया वो अपने बच्चों के लिए अपना घर बना दिया, जो जैसे सितारा बताती थी या बाकी लोग बताते कि उनका घर सबसे ऊंचा था, उस एरिया का सबसे बड़ा घर था। तो अमीरों में उनकी उस टाइम यासीन के घर की बात होती थी कि उनका घर बहुत बड़ा है।
और अभी भी अगर वो लुक आफ्टर करें या उसकी रेनोवेशन कर दे तो घर तो एरिया वाइज तो काफ़ी बड़ा ही है। और आपके फादर ने तब तक भी घर नहीं बनाया था, और जिस घर में अभी आपका भाई रह रहा है और जिस घर में आपके फादर रह रहे हैं वो आप लोगों ने अब जाके बनाए। और उस चीज़ को कितने साल हो गए हैं सितारा के जो फादर हैं उनको एक्सपायर हुए हुए, इसका मतलब उन्होंने सबसे पहले बनाए थे, आपने आज जाके बनाए। तो वो अंदर से जो आपकी जेलस है ना, वो तब की है जब से उनके फादर ज़िंदा थे। तो उसके बाद उनके बच्चे जैसे ही राइज़ करे, एक बहन तो आपके पास आ गई, उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और फ़ारूक भाई से आपकी बहन की शादी होगी, आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्ची सितारा। तो नदीम भाई और तो वो तो सेपरेट ही थे। सितारा जब राइज़ करी तो आपके तो बर्दाश्त से भी बाहर हैं, तीनों भाई बहन जितने भी आपके, तीनों क्या, नजमा जी हैं या जो आपकी वो ज़ोहरा जी हैं, और आप हैं और आपके दोनों भाई हैं, जितना ये सितारा से और सितारा की अम्मी से जलते हैं समेत आपके कोई कज़न सिस्टर ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई जलता होगा इस तरीके से। और आपको उसके नाम से व्यू भी खाने हैं, अपने चैनल भी चलाने हैं, और उसी चैनल पे बैठ के उसकी बुराई करनी है। तो आपसे जैसी ड्यूअल पर्सनैलिटी तो कहीं पे भी नहीं होगी। मैं पहले आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा समझती थी, बट आप भी नजमा जी से 4 कदम आगे हैं, आप पीछे नहीं हैं। और जो नजमा जी बोलती हैं ना कि मैंने अपनी बेटी जासूसी के लिए वहाँ नहीं बिठाई हुई, तो 100% बिठाई हुई है। आपको खुशी के साथ क्या हुआ ये किसने बताया? आप तो वहाँ पे थे नहीं। घर की बातें कौन लीक कर रहा है कि खुशी के साथ क्या हुआ? ये तो फ़ातिमा कर रही है या फिर आपके अब्बू कर रहे हैं। इस उम्र में बुजुर्गियत में आके वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। वो कहते हैं जितनी देर मेरा टाइम निकल जाए ठीक है। फिर उन्होंने अपने आप को रोकने के लिए वो थंबनेल लगाया था कि अलहदा अलहदा हो जाएंगे फलाना, उसके बाद उनके वापस आने की बात बंद हो गई। तो वो बहुत ट्रिकी हैं और आप भी उसी तरीके के हैं। तो ये तो सितारा ने आस्तीन के सांप पालने वाली बात की हुई है, जो लोग उसको डसते हैं वो उनको दूध पिलाती है। तो इसी तरीके से अगर वो ये करती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं, जब तक आप उसके चैनल का बिल्कुल ही डाउनफॉल नहीं लेके आते, तब तक आपको सब्र नहीं आएगा और उसको अकल नहीं आएगी। उसको अकल आएगी जब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी उसके सपोर्टर हैं कुछ दबी ज़बान से, कुछ किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जब खुल के बात करते हैं तो आप उनको गालियों से उनका स्वागत करते हो कि हम रिश्तेदार हैं, हम वेल विशर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वेल विशर जो हैं वो सपोर्टर हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, जिनकी वजह से सितारा का आज ये मुकाम है। और उसने जो शोहरत प्राप्त की है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्योर है। आप जिस तरीके से वो काम करती हैं, पीछे से कुछ और आगे से कुछ और, वैसा सितारा नहीं करती। हाँ, जब उसके पास पैसा नहीं था हो सकता है कि वो भी इस बारे में सोचती, लेकिन इस मुकाम पे पहुंच के अपने आप में वो प्राउड ना लेके आना, उतनी सिंप्लिसिटी रखना, आप जैसे लोगों को मुंह लगाना हर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता, जो इतनी गुर्बत से निकल के इतने टॉप पे चला जाए और वो अपने आप को ज़मीन के साथ जोड़ा रखे। ये सितारा ने ही करके दिखाया है, जिसकी वजह से लोग, व्यूअर, सपोर्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसको मानते हैं कि उसमें इतना पेशेंस है। आप लोगों ने उसके साथ जो किया, उसने पलट कर कुछ भी नहीं किया, उसने किसी को पलटवार नहीं किया, किसी को जवाब नहीं दिए। तो आप लोगों को जवाब टाइम बाय टाइम भगवान ने ही दे दिए, गॉड ने दे दिए, अल्लाह ने दे दिए, लेकिन आपने फिर भी नहीं समझा कि उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। उसको सपोर्ट खुद अल्लाह कर रहा है और आप उस अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं। कभी आप अपने मन से सोच के देखिएगा कि आप सितारा के लिए क्या कर रहे हैं और सितारा को बचा कौन रहा है। अगर वो गॉड की प्रोटेक्शन में है तो आप अपना मुकाबला देख लीजिए किसके साथ हो रहा है और आप कब सक्सेसफुल होंगे इन सारी बातों में। जिनको मेरे व्यूज़ अच्छे लगें वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और जिनको मेरी बात समझ में आई है वो अगर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, जितना शेयर करेंगे,
तो ये बात वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो हो सकता है सितारा भी इस चीज़ को समझे और बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं उनको भी लगे कि हाँ उन्होंने कुछ गलती की है, तो वो कुछ सुधार उनमें हो जाए। वैसे मुझे इसकी उम्मीद कम है, पर चलो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही सोच के मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।